हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MDN साइंस में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर पहला लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब होता है लिविंग और प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। किसी लिविंग बीइंग को जीने के लिए जो सारी प्रतिक्रिया करनी होती हैं उन्हीं को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारी प्रतिक्रिया होती हैं एक लिविंग बीइंग को जीने के लिए। ऐसे कह सकते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग थिंग के। इस चैप्टर में हमें यही सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन का आपको नया चैप्टर मिल जाएगा। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन आपको नया चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर में आगे पढ़ने के पहले एक वर्ड्स की बात कर लेते हैं, एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी इंसान में जब कोई उसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। दो प्रकार के मेटाबॉलिज्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म पाथवे और एक होता है कैटाबॉलिज्म पाथवे। जो एनाबॉलिक पाथवे होता है इसमें एनर्जी यूज्ड होता है। एनर्जी यूज होता है जस्ट लाइक एग्जांपल इसका रिस्पायरेशन होता है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज्ड हो रहा होता है उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज्ड हो रहा होता है उसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म पाथवे। इसका एग्जाम्पल जो एनाबॉलिक का एग्जाम्पल होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। और जो कैटाबॉलिज्म पाथवे का एग्जांपल होता है वो होता है रिस्पायरेशन। अब आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। कितने मोड न्यूट्रिशन के होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड न्यूट्रिशन के होते हैं। जो पहला मोड है वो है ऑटोट्रॉफ और दूसरा मोड है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो, खुद सिंथेसिस करते हो, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। जस्ट लाइक एग्जांपल प्लांट। इसलिए ऑटोट्रॉप्स भी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। इनका एग्जांपल जो होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स।
ऐसे प्लांट जो अपना खाना केमिकल के प्रेजेंस में बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उससे वो अपना खाना बना लेते हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाते हों, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हों, उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। हेटेरोट्रॉप्स भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेप्रोट्रॉप्स, दूसरा होता है पैरासाइट, और जो तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और डेड डिकेइंग मैटर्स को खाते हों अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल होता है इनका, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हों, उनको बिना किल किए अपने आप को सरवाइव करते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर बिना उन्हें किल किए, उनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट। इनका एग्जाम्पल हो जाता है लीच, लाइस और कस्कुटा। कस्कुटा एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंस होते हैं, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को फोटोसिंथेसिस करके उसके, वो जिस प्लांट पे होते हैं उनके हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस करके और अपना फूड बना लेते हैं। लास्ट हम बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और पूरा प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस हरा भरा जो चीज़ खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। जस्ट लाइक एग्जांपल काऊ, गोट, डियर एक्सेट्रा। और कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स को खाते हों उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। और उसके बाद ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हों और उसके बाद में प्लांट्स को भी खाते हों, उनको हम क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस। एग्जांपल इसमें मोस्टली ह्यूमंस, कैट, ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट, और उसके आगे हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन प्लांट में सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सबसे सिंपल डेफिनेशन, वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसका जो रिएक्शन होता है वो आपको याद रखना है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। H2O कहाँ से आ रहा है, रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। इन द presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus H2O plus O2। इनको अगर हम बैलेंस करेंगे तो 12H2O, 6CO2, 6H2O, 6 ऑक्सीजन, ये इनका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये पूरा बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको याद करना है, अगर एग्जाम में आता है तो पूरा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? प्लांट में एक पार्ट होता है ग्रीन प्लास्टिड।
ग्रीन प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द, जैसे हमारे घर पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इस स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है और वहाँ पे कोई अदर काम नहीं किया जाता, ऐसे ही प्लांट में ये एक स्पेसिफिक जगह होता है क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और इसी को बोला जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्हीं को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। इनमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रैना और एक होता है स्ट्रोमा। इनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रैना और एक होता है ग्रैना और स्ट्रोमा। जब लाइट रिएक्शन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस जब दिन में होता है तो वो कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में, ग्रैना पार्ट में। प्लास्टिड के, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना पार्ट में लाइट मतलब दिन में रिएक्शन होता है जिसी को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, और जब रात में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है, तो उसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे होता है, जरा ये आगे देख लेते हैं। क्या होता है कि जब प्लांट जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, वो क्या करता है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट जो होता है वो सन के रेज को, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद वाटर जो है जमीन से आता है और वाटर जो है वो फोटोलिसिस हो जाता है, वाटर का फोटोलिसिस हो जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें जो वाटर होता है इसके अपने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, तो ये H2+O2, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इनका ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये इसके आगे एनर्जी बन जाता है, सिंथेसिस ऑफ NADPH हो जाता है और उसके बाद में एनर्जी इनका बन जाता है। आगे बात हम करते हैं सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से सोर्स रिक्वायर्ड हैं। सोर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं H2O की। H2O इज वेरी इंपॉर्टेंट। H2O बोले तो वाटर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफिल, फिर उसके बाद बात करेंगे हम सनलाइट, टेम्परेचर, these are the raw materials which is required for photosynthesis। इसके बाद हम आगे एक पॉइंट और बात करते हैं, स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, क्या होता है स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा। लीफ के अंदर एक टिनी पोर प्रेजेंट होता है। लीफ के अंदर छोटे 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 टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं। इन लीफ के अंदर छोटे छोटे टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं, इसी को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है तो एटमॉस्फेयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस हो चुका होता है, जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो एटमॉस्फेयर में वो इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जब ट्रांसपिरेशन होता है, आगे पढ़ाएंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, क्या होता है जो रूट से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो सारा वो यूज नहीं कर लेते हैं, बहुत सारा वाटर बच जाता है, तो उस वाटर को उनको लॉस करना होता है, तो इन्हीं स्टोमेटा से उस वाटर को वो लॉस करते हैं।
गैसेस एक्सचेंज ऐसे कह सकते हैं कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसके बाद आज की बातें हम अपनी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी की बातें कल नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद वीडियो के बाद मैं आप लोग पॉज कर लीजिएगा, मैं नोट्स को वहाँ पे लगा दूंगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।